जब तक मोह और ममता की डोरी में बंधे हुए हैं तब तक भगवत ज्ञान और भगवत तत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोह की नींद में सोए हैं। मोह निसास कभी तू राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी बुद्ध, कभी महावीर, हर रूप में तू आया, लेकिन हम तुझे पहचान न पाए, तू मुझे समझ न पाए, तुझे जान न पाए। मूढ़ लोग संतों को नहीं पहचान पाते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरुद्वार पे आने का अवसर मिला, गुरुद्वार की सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रकार अर्जुन की रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण ने संभाली। अर्जुन तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद भी कुरुक्षेत्र में विजयी हुआ। ऐसी हम सब का जन्म भी इस संसार रूपी युद्ध भूमि में हुआ है, जहां पर द्वंद्व चल रहा है। जैसे अर्जुन के भीतर द्वंद्व चल रहा था, ऐसे हम सब द्वंद्व में जी रहे हैं। मेरे और तेरे के भाव में जी रहे हैं। रिश्ते और नातों की मोह की ममता की डोरी से बंधे हुए हैं। और जब तक मोह और ममता की डोरी में बंधे हुए हैं तब तक भगवत ज्ञान और भगवत तत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोह की नींद में सोए हैं। मोह निसास सब सोबन हारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। लेकिन सदगुरु मोह की नींद से जगाने के लिए आते हैं। जैसे अर्जुन का मोह नष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे सबरी का मोह नष्ट हो गया, मतंग मुनि के चरणों में आके भगवान के दर्शन हो गए। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। विराट जो परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, क्षण क्षण में, रग रग में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, पात पात पर, डाल डाल पर, चांद सितारे, धरती गगन सब उसी का ही विस्तार है। लेकिन वो नजर नहीं आता, क्योंकि वो नजर हमारे पास नहीं है। नजर में रहते हो मगर नजर नहीं आते। ये दिल पुकारे गुरुवर तुमको, क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, ऐसी अज्ञान का मोतियाबिंद है, इसलिए नजर नहीं आती। कभी तू राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी बुद्ध, कभी महावीर, हर रूप में तू आया, लेकिन हम तुझे पहचान न पाए, तू मुझे समझ न पाए, तुझे जान न पाए। कांची के द्वारिक पीठाधीश्वर, कांची कामकोटि के पीठ के शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी, इतने उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत, वो कहते हैं कि सुख, शांति और स्वास्थ्य का प्रसाद बांटने के लिए ही बापूजी का अवतरण हुआ है। अवतरण, वो ज्ञान, वो ध्यान छोड़कर बापूजी हमारे बीच में आए। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अपना ध्यान, अपनी समाधि, अपना आनंद, अपनी ब्रह्मानंद की मस्ती
को छोड़ करके नगर नगर डगर डगर घूमते हैं। जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं वो तीर्थ पवित्र हो तीर्थ बन जाती है वो भूमि। यहां भी आए ये आश्रम बन गया, जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। सच्चा निहाल देश में खुशहाल देश तभी होता है जब जीवन में सच्चे संत आते हैं। कितना भी धन कमा ले, कितना ही पद पाले, कितना भी नाम कमा ले, लेकिन जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है तो शांति मिलेगी नहीं। बड़े बड़े धनपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है, अगर उनके जीवन में संत हैं, सद्गुरु हैं, तब तो जीवन सार्थक है। नहीं तो कहते पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। आपके जेब में पर्स है लेकिन उसमें पैसे नहीं तो बिना पैसे के पर्स भी बेकार है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन है लेकिन सद्गुरु नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। तो जो गुरु के चरणों में आए उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। और संत मुरारी बापू, वो बापू जी के चरणों में एक बार आए तो वो कहते हैं कि परम पूज्य बापू जी के दर्शन करने में पहले भी आ चुका हूँ, पहले भी आए थे, ऐसा वो कहते हैं। दर्शन करके दिने दिने नवे नवम प्रतिक्षणम सर्वमाधम वर्धमानम, अर्थात बापू नित्य नवीन नित्य वर्धनीय आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो रहा है। और हो यह स्वाभाविक ही है। ऐसे बापू जी के चरणों में बड़े बड़े संत प्रणाम करते हैं। इसी मुंबई में जब बापू जी बाहर थे, सारे संत सभा, देश भर के बड़े बड़े संत, आचार्य, मंडलेश्वर, संत महंत वृंद सभी ने बापू जी को सभा का सभा अध्यक्ष बनाया। तो ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहा मूढ़ पहचाने। मूढ़ लोग संतों को नहीं पहचान पाते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरुद्वार पे आने का अवसर मिला, गुरुद्वार की सेवा करने का अवसर मिला। क्योंकि गुरु सेवा सब भाग्यों की जन्मभूमि है। जैसे भूमि सभी की जन्मभूमि है, ये कहते हैं ना, जन्म देने वाली भूमि। वृक्ष इसी में है, अनेक प्रकार के वृक्ष है, पशु है, पक्षी है। ये धरती पर चारों तरफ जो भी उत्पन्न है उस धरती माता से उत्पन्न है, भूमि से। ऐसे ही भाग्य की जननी को जन्म देने वाली, भाग्य को संवारने वाली और इस भाग्य को ईश्वर तक ले जाने वाली अगर कोई कृपा है तो कहते हैं गुरु सेवा सब भाग्यों की जन्मभूमि है। और वह शोकाकुल लोगों के लिए ब्रह्ममय कर देती है। गुरु रूपी सूर्य अविद्या रूपी रात्रि का नाश करता है। वह ज्ञान अज्ञान रूपी सितारों का लोप करके बुद्धिमानों को आत्मबोध की सुदिन दिखाता है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। जितने ही राजा महाराजा हो गए और होंगे, सायुज्य मुक्ति कोई नहीं दे सकता। सच्चे राजा महाराजा तो संत ही हैं। जो उनकी शरण आता है वही सच्चा सुख
और सायुज्य मुक्ति पाता है।